मंत्री महोदय, आपने खंड 1 में ये स्वीकार किया कि श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 24/10/2021 को सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना का करार तोड़ा। तो मैं जानना चाहूँगा कि जब 24/10/2021 को करार तोड़ा, उसमें किसान से प्रति हज़ार कितना प्रीमियम लिया जाता था? उस समय क्या कोई उम्र का राइडर था? क्या उस समय टोटल बीमा कुल मिला के बीमित राशि कितनी थी? तथा साथ ही आपने खंड 2 में ये कहा कि हमने 18/1/2022 को निविदाएं पुनः आमंत्रित कर ली, यानी उसी श्री राम को जब आपने पुनः निविदाएं दी तो उसमें क्या आपके प्रीमियम का दर क्या रहा? उसमें बीमित राशि कितनी रही? और उसमें उम्र के हिसाब से क्या 2 टुकड़ों में इसको विभक्त किया गया? अगर हाँ तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो करार जो बीच में छोड़ा है उसका RTPP एक्ट के अंदर है कि 3 महीने पहले कोई भी नोटिस देके करार को ख़त्म कर सकते हैं, और वो बैंक भी कर सकता है और इंश्योरेंस कंपनी भी कर सकती है, और ये आपके समय से 2008 से ही रेगुलर चला आ रहा है। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि आपने इसको 2 टुकड़ों में किया है या नहीं किया है। अभी करार तोड़ा तो प्रीमियम का दर क्या थी? तरह फिर आप पूछे ना, बता रहा हूं, आप जितना पूछेंगे। 2 टुकड़ों में किया है, क्योंकि पहले मैंने जो खंड 2 में जो जवाब दिया है उससे आप समझ गए होंगे कि हमने 2 बार निविदा आमंत्रित की, कोई कंपनी नहीं आई। तीसरी बार हमने 18/11 को राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग को भी हमने भेजा, उन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद श्री राम जो है इंश्योरेंस कंपनी ये वापस आई, और दोबारा जो इसमें माननीय अध्यक्ष जी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि LIC भी इसके अंदर आई थी, और LIC का जो प्रीमियम था वो उन्होंने 54 रुपये प्लस 18% GST उसकी दरें थी। और अब जो श्री राम को हमने दिया है वो दिया है 17.70 प्रति हज़ार, ये 18 से 60 वर्ष के लिए, 0.61 प्रति हज़ार ये 60 से 79 वर्ष तक के लिए। इसके अंदर आपने पूछा कितने बीमित लोग हैं, तो 18 लाख किसान हैं। दूसरी बात मैं बताऊं माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रीमियम पहले कंपनी किया, ये 16-17 के अंदर 38 करोड़ प्रीमियम राशि थी लगभग, और जो भुगतान हुआ वो 48 हुआ। मैं उसी के संदर्भ में कह रहा हूँ प्रश्न ये अध्यक्ष प्लीज मंत्री प्लीज बी स्पेसिफिक, जो प्रश्न पूछा उसी का रेलेवेंट जवाब दो प्लीज। मैं उसी का दे रहा हूँ अध्यक्ष जी। इनका प्रश्न ये है कि भाई आपने श्री राम को क्यों दिया और दोबारा क्यों दिया, वही मैं बताना चाह रहा हूँ अध्यक्ष जी। 3 बार जो 3 वर्षों का रहा उसमें बीमित जो प्रीमियम था वो कम था और जो क्लेम था वो ज्यादा था, इस वजह से 19 के अंदर कोई कंपनी भी नहीं आई, और बाद में इस कंपनी को लेके आए तो इसने भी करार बीच में छोड़ दिया। हमने टेंडर आमंत्रित किए, LIC को भी कहा, राज्य बीमा प्रावधायी को भी कहा, वो भी नहीं आए, तो अंत में श्री राम ही उसमें मिला। और चूंकि किसानों का मामला है, भुगतान की बात है, तो हमने इसलिए इस कंपनी को दोबारा से काम दिया है। स्पेसिफिक बात पूछी, मेरे और कुछ नहीं जानना, मेरे सिर्फ इतना जानना है जब करार तोड़ा तब प्रीमियम की दर प्रति हज़ार क्या थी, बीमित राशि क्या थी, क्या उस समय भी किसान की उम्र को 2 भागों में विभक्त किया गया था, और जब आपने पुनः उसी कंपनी को जिसने करार तोड़ा पुनः उसको आपने रेड कार्पेट देके बुलाया, तो उस समय बीमा की दर क्या थी और बीमित राशि क्या थी? उसमें आपने क्या, ये सही है क्या आपने न केवल बीमित राशि घटाई बल्कि प्रीमियम को भी दोबारा उसी कंपनी को देके 3 गुना करके 23 लाख किसानों के साथ अन्याय किया? ये बता दो मेरे को। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बीमित राशि घटाने की बात है ये एक प्रकार से हमने घटाई है, लेकिन दूसरे प्रकार से जो एक्चुअल जो चीज़ है, पुराने पिछले समय में इसको जो प्रीमियम की जो बीमा जो राशि थी वो 10 लाख रुपए की थी। 10 लाख रुपए तक का बीमा इसके अंदर किसान का कर रखा था, यही आप कहना चाह रहे हैं। हमने इसको अब घटा के जितना क्लेम है, जितना उसने लोन उठा रखा है उतना कर दिया। आप वाले में सिर्फ तक का अंतर है
कि 10 लाख रुपए तक का। आप एक आदमी बता दो जिसको 10 लाख रुपए का क्लेम आज तक आपने पिछले 10 वर्षों में किसी का भी हुआ हो। ये जो बीमा होता है, जितना व्यक्ति ने क्लेम लिया है उस राशि पे है। हमने यही किया है कि जितना उसने क्लेम लिया है उस राशि तक इसका बीमा है। पहले भी यही था, पहले 10 लाख रुपए तक का मात्र नाम था, लेकिन एक भी किसान को उसकी क्लेम जो बीमा राशि उसने उठाई है उससे अधिक का मिला हो तो आप बता दें। और पुराना जो दर थी आपने पूछी है, जो पहले एक ही थी, ये बात सही है, पहले एक दर थी 14 रुपए प्लस GST, पुरानी दर।